इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहाँ अबंडेंस शेयर होता हो, होड़ नहीं, जहाँ गिविंग और ग्रैटिट्यूड हमारे एक्शंस को गाइड करे और नेचर हमें जीने का सही तरीका सिखाए। यही विजन रॉबिन वॉल किमरर अपनी किताब द सर्विस बेरी अबंडेंस एंड रेसिप्रोसिटी इन द नेचुरल वर्ल्ड के थ्रू शेयर करती है। वेलकम टू पेज पॉइंट्स, जहाँ हम बुक्स के आइडियाज़ को सिंप्लीफाई करते हैं और उन्हें आपकी लाइफ में अप्लाई करने के लिए इंस्पायर करते हैं। सर्विस बेरी ट्री सिर्फ एक ट्री नहीं है, ये एक टीचर है। इसका फ्रूट बर्ड्स, बेयर्स और ह्यूमंस को नरिश करता है, नेचर के रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल को परफेक्टली एम्बॉडी करते हुए। रॉबिन वॉल किमरर सर्विस बेरी को एक सिंबल के तौर पर यूज़ करती है नेचर की जेनरोसिटी दिखाने के लिए। ये हमें चैलेंज करता है कि हम अपने मॉडर्न सोसाइटी के वैल्यूज़ को रीथिंक करें। क्या कंपटीशन और एक्यूमुलेशन के बदले हम बैलेंस, शेयरिंग और रिजेनरेशन को एम्ब्रेस कर सकते हैं? किमरर नेचर की जेनरोसिटी को मॉडर्न इकोनॉमीज़ के स्कैर्सिटी ड्रिवन माइंडसेट से कंपेयर करती है। नेचुरल वर्ल्ड में सर्विस बेरी अपना फ्रूट फ्रीली ऑफर करता है, एक इंटरकनेक्टेड वेब ऑफ लाइफ को सस्टेन करते हुए। नेचर के लिए वेल्थ का मतलब होर्डिंग नहीं होता, इसका मतलब होता है पूरे सिस्टम को नरिश करना। लेकिन ह्यूमन इकोनॉमीज में वेल्थ को एक्यूमुलेशन और कंपटीशन के थ्रू डिफाइन किया जाता है। यही डिस्कनेक्ट एक्सप्लॉयटेशन और एनवायरमेंटल हार्म को बढ़ावा देता है। सोच के देखिए, अगर हम वेल्थ को रिडिफाइन कर सकें एज द हेल्थ एंड अबंडेंस ऑफ आवर कम्युनिटीज और इकोसिस्टम्स, तो क्या होगा? किमरर अपनी पोतावातोमी हेरिटेज से ड्रॉ करती है, जो सिखाती है कि नेचर के साथ हर इंटरेक्शन में टेकिंग और गिविंग दोनों इंक्लूडेड होने चाहिए। जैसे बेरीज हार्वेस्ट करते वक्त थैंक्स बोलना या सीड्स स्कैटर करना इंश्योर करता है कि प्लांट्स फ्यूचर में भी थ्राइव करेंगे। यह रेसिप्रोसिटी सस्टेनेबिलिटी को फॉस्टर करती है, एक ऐसी बैलेंस क्रिएट करते हुए जो ह्यूमंस और अर्थ दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। मॉडर्न कैपिटलिज्म के एक्सट्रैक्टिव माइंडसेट से इसका शार्प कॉन्ट्रास्ट है, जो स्टीवर्डशिप के बदले एक्सट्रैक्शन को प्रायोरिटाइज करता है। किमरर कंज्यूमरिज्म को क्रिटिक करती है, जो स्कैर्सिटी पे थ्राइव करता है और एंडलेस एक्यूमुलेशन को फ्यूल करता है। कंज्यूमर कल्चर हमें नेचर के गिविंग और रिन्यूअल के साइकिल्स से अलग कर देता है। किमरर हमें इनवाइट करती है एक ऐसे सिस्टम को इमेजिन करने के लिए जो नेचर की जेनरोसिटी से इंस्पायर हो, जहाँ ग्रैटिट्यूड, शेयरिंग और केयर सेंट्रल वैल्यूज़ हो। ये शिफ्ट हमें नेचुरल वर्ल्ड के साथ रियलाइन कर सकता है, ensuring a healthier planet for future generations. ग्रैटिट्यूड द सर्विस बेरी का एक रिकरिंग थीम है। जब हम नेचर के गिफ्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कल्टिवेट करते हैं। ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। ये हमें कंसर्व करने, रिस्टोर करने और अर्थ को गिव बैक करने के लिए मोटिवेट करता है। चाहे वो वेस्ट रिड्यूस करना हो, ट्रीज प्लांट करना हो या हैबिटेट्स प्रोटेक्ट करना हो, ग्रैटिट्यूड हमें स्टीवर्ड्स बनाता है एक्सप्लॉयटर्स के बदले। किमरर रेसिप्रोसिटी को एम्बॉडी करने के प्रैक्टिकल वेज भी सजेस्ट करती है। ट्रीज प्लांट करना तो सपोर्ट वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम्स। कंजम्पशन को माइंडफुल बना के नेचर के लिमिट्स को ऑनर करना। रेस्टोरेशन एफर्ट्स में पार्टिसिपेट करके इकोसिस्टम्स को रिपेयर करना। रिसोर्सेज को शेयर करना, जैसे कम्युनिटी गार्डन्स के थ्रू। ये एक्शंस हमें या डिलेट है कि हम एक लार्जर इकोलॉजिकल वेब का पार्ट हैं और गिविंग बैक नेचर और हमें दोनों को स्ट्रेंथन करता है। किमरर हमें अर्ज करती है कि हम नेचुरल वर्ल्ड को रिसोर्सेज का कलेक्शन ना देखें, बल्कि एक कम्युनिटी ऑफ रिलेटिव्स के तौर पर देखें। ये रिलेशनल वर्ल्ड व्यू ट्रांसफॉर्म करता है कि हम अर्थ के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जब हम प्लांट्स, एनिमल्स और इकोसिस्टम्स को अपने रिलेटिव्स के तौर पर देखते हैं, रिस्पेक्ट और केयर ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये एक शिफ्ट है डोमिनेंस से रिलेशनशिप की तरफ, टेकिंग से गिविंग की तरफ। स्टोरी टेलिंग के थ्रू किमरर इंडिजिनस विजडम, साइंस और पर्सनल एक्सपीरियंस को कनेक्ट करती है। उनकी नैरेटिव्स इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को टेंजिबल और रिलेटेबल बनाती हैं। स्टोरीज में ये पावर होती है कि वो हमें इंस्पायर करें और हमें रिमाइंड करें कि हमारी कनेक्शन टू नेचर इमोशनल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भी रखती है। सर्विस बेरी के सीजनल साइकिल्स हमारे लिए कई लेसन्स लेके आते हैं।
स्प्रिंग में रिन्यूअल और अबंडेंस के लिए ब्लूम्स करते हैं। समर में फ्रूट प्रोवाइड करते हैं। काउंटलेस स्पीसीज को फीड करते हुए जेनरोसिटी का एग्जाम्पल सेट करते हैं। ऑटम में लीव्स गिर के सॉइल को न्यूट्रिएंट्स रिटर्न करते हैं, गिविंग बैक का साइकिल दिखाते हुए। और विंटर में ट्री रेस्ट करता है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए एनर्जी कंजर्व करता है। ये साइकिल्स हमें याद दिलेट हैं कि लाइफ इंटरकनेक्टेड है और हर स्टेज होल को सस्टेन करने में अपनी रोल प्ले करती है। किमरर रेसिप्रोसिटी को एक सेक्रेड एक्ट के तौर पर डिस्क्राइब करती है। ये अर्थ के गिफ्ट्स को ऑनर करने का और उनके कंटिन्यूएशन को इंश्योर करने का एक तरीका है। जब हम रेसिप्रोसिटी में जीते हैं, हम अपने आप को एक सेक्रेड वेब ऑफ लाइफ का पार्ट अफर्म करते हैं, जो ग्रैटिट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर में रूटेड है। रॉबिन वॉल किमरर की द सर्विस बेरी एक किताब से ज़्यादा है। ये एक कॉल है कि हम अर्थ के साथ अपने रिलेशनशिप को रीइमेजिन करें। रेसिप्रोसिटी, ग्रैटिट्यूड और स्टीवर्डशिप को एम्ब्रेस करके हम एक ऐसे फ्यूचर का क्रिएशन कर सकते हैं जहां नेचर की अबंडेंस सेलिब्रेट और शेयर की जाए। सर्विस बेरी ट्री हमें इनवाइट करता है कि हम एक्सप्लॉयटर्स से केयर टेकर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएं और उन साइकिल से रिकनेक्ट करें जो हमें सस्टेन करते हैं। अगर इस समरी ने आपको इंस्पायर किया तो लाइक करें, कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें और पेज पॉइंट्स को सब्सक्राइब करें फॉर मोर ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज़। चलिए एक कम्युनिटी ऑफ रेसिप्रोसिटी बिल्ड करते हैं, एक पेज एक टाइम पे।